आपको बता दें कि बाकायदा एक चिट्ठी जो है वो लिखी गई है दिनेश खटीक की ओर से। अमित शाह को खटीक ने ये चिट्ठी लिखी है और उसमें बताया है कि जो तमाम अधिकारी हैं वो दरअसल मनमानी करते हैं, मेरी सुनते नहीं हैं। और तो छोड़िए, 100 दिन बीत जाने के बाद भी मुझे किसी तरह का कोई काम जो है वो नहीं मिला है। तो ये एक असहज सी जो स्थिति है वो दरअसल सरकार के लिए यहां पर पैदा होती नजर आ रही है। हालांकि दिनेश खटीक ने चिट्ठी में उन तमाम बातों का यहां जिक्र किया है जो अमित शाह को लिखी गई है। गायत्री। बिल्कुल, और देखिए ईमानी, यहाँ पर यह भी गौर करने वाली बात है, वो कह रहे हैं कि राज्य मंत्री के अधिकार के तौर पर सिर्फ गाड़ी दे दी गई है। ये आरोप भी दिनेश खटीक की तरफ से लगाया गया है, लेकिन सीधे उन्होंने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी के मंत्री हैं दिनेश खटीक, जिनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है। अमित शाह को खटीक ने एक चिट्ठी लिखी, अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार पर योगी के प्रहार के बाद मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार सख्ती दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं। विवेक राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ विवेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन विवेक राय, आपसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, जो ये इस्तीफा यहां पर हुआ है, क्या इसके पीछे का आप कारण देखते हैं, वजह देखते हैं? देखिए, आपको बताऊं कि दिनेश खटीक जो हैं वो राज्य मंत्री हैं जल शक्ति विभाग के, और आपको बताऊं कि सरकार बने तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और उन्होंने अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया है। आपको बताऊं कि दिनेश खटीक ने कल कुल 5 लोगों को पत्र लिखा है, जिसमें एक पत्र अमित शाह को लिखा है, एक पत्र जेपी नड्डा को लिखा है, एक पत्र सुनील बंसल को लिखा है, एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है और एक पत्र राजभवन भेजा है, जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफा देने की बात कही है। और उन्होंने ये कहा है कि पिछले 4 महीने से जब से वो यहाँ पर मंत्री बने हैं तब से लगातार उनकी उपेक्षा हो रही है और वो जिस समाज से आते हैं वो समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ना ही अधिकारी उनकी सुनते हैं, ना ही विभाग का कोई और आदमी उनकी बात सुनता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो भी विभाग में जो भी बैठकें होती हैं उनको उसके बारे में सूचना नहीं दी जाती। उन्होंने अपने जो सीनियर मंत्री उन पर भी आरोप लगाए कि उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी जाती है। साथ ही साथ विभाग में कौन सी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। ये ढेर सारे आरोप दिनेश खटीक ने लगाए। आपको बताऊं कि तकरीबन 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मेरठ में एक और उनके लोगों के साथ एक घटना हुई थी, जिस दौरान भी उनकी सुनवाई नहीं हुई थी और इस पूरे प्रकरण को लेकर के कहीं ना कहीं वो आहत हैं। अब उन्होंने कल 19 तारीख का एक पत्र उन्होंने अमित शाह से लेकर के अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल, इन सभी को एक पत्र लिख करके अपने इस्तीफा देने की बात कही है। और उन्होंने कहा है कि जब वो अपने समाज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो वो इस पद पर बैठ के कुछ भी नहीं करेंगे। वो इस पद को लेने ये जो उनका जो ये पद है वो इस पद को छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी दे दी गई है और उस गाड़ी को दे देने का ही एक तरीके से जो अधिकारी वो ये मानते हैं कि एक राज्य मंत्री का इतना ही अधिकार है। तो उन्होंने कुल मिलाकर के विभाग के ऊपर, विभाग के मंत्रियों के ऊपर, विभाग का जो सीनियर मंत्री उनके ऊपर, विभाग के अधिकारियों के ऊपर सब पर एक बड़ा आरोप लगा। हालांकि उन्होंने लगातार पत्र में अमित शाह की तारीफ की, योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार जिस मंशा के साथ बनी थी वो मंशा बेहद साफ थी, जिस समाज से वो आते हैं उस समाज को भागीदारी देने की बात कही गई थी, भागीदारी मिली भी है उनको, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो मंत्री पद के नाम पर भागीदारी है और उसके बाद उनको कोई भी काम नहीं करने दिया जाता, किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी जाती, अपने आप का एक तरीके से। ठीक है विवेक राय, आपके पास लौटेंगे। विवेक शुक्ला भी हमारे साथ बने हो। विवेक शुक्ला, आपको क्या समझ में आता है जो चिट्ठियां लिखी गई हैं मंत्री की तरफ से, ये उपेक्षा का मसला है, अपनी उपेक्षा से परेशान है या फिर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर परेशान थे? भ्रष्टाचार का मामला था तो ये तो खुद मंत्री हैं, सीएम योगी से भी बात कर सकते थे। बिल्कुल बात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3 मामले समझने होंगे जिसके पीछे ये पूरा पत्र लिखा गया है। पहला जो सबसे बड़ा मामला है वो उपेक्षा का मामला है। पहला मामला ये है कि अधिकारी सुनते नहीं, विभाग में क्या हो रहा है, किसका तबादला हो रहा है ये उनको जानकारी नहीं है, घोटाले इस पर हो रहे हैं ये वो आरोप लगा रहे हैं। दूसरा मामला ये है कि 100 दिन से ज्यादा का सरकार का वक्त हो चला है लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है, ना उन्हें कोई काम दिया गया है तो उन्हें पता नहीं कि उनको काम करना क्या है। तीसरा मामला ये है जिसका जिक्र विवेक कर रहे थे कि उनके कुछ समर्थकों पर कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई लेकिन उस पर भी कोई काम हुआ नहीं। तो 3 बड़े कारण हैं, 3 बड़े कारण हैं इस इस्तीफे के। देखिए, इस इस्तीफे में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बेहद ईमानदार और साफ छवि वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा साफ है, लेकिन उन्होंने अधिकारियों पर सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि अधिकारी उनके सुनते नहीं, सिर्फ गाड़ी दे देते हैं, काम करते नहीं।
दूसरा, उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों का अपमान हो रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही, मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। नमामि गंगे में जिस तरह से काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, क्योंकि वो जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। तो ये उन्होंने कहा कि वो चाहते थे बहुत सारा काम करना, तो वो कर नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास ना काम है, ना उनके पास सम्मान है, ना उनसे कोई राय ली जा रही है इस विभाग से जुड़े हुए कामकाज को लेकर। आहत बताए जा रहे हैं। दिनेश खटीक 2 बार के विधायक हैं, हस्तिनापुर से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं, राज्य मंत्री बने, लेकिन उनको उम्मीद ये थी कि उनसे कुछ पूछा जाएगा जब उनके विभाग में काम होगा, लेकिन वो हो नहीं रहा, ये वो कह रहे हैं। और इसी आरोप को लेकर उन्होंने चिट्ठी कल लिख ली थी और अमित शाह को भेजी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, अधिकारी मेरी बात सुनते नहीं है, मेरा फोन काट देते हैं, तो फिर मेरा इस विभाग में मंत्री के रूप में कार्य करना संभव नहीं है। इसलिए मैं मंत्री के रूप में क्या काम करना ठीक नहीं है, काम नहीं है, सम्मान नहीं है, विवेक शुक्ला यहाँ पर ये कह रहे हैं। लेकिन विवेक राय, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे थे कि पीछे भी ये देखा गया, क्योंकि ये तभी से देखा जा रहा है जब अभी पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि जो बंटवारे हुए हैं उत्तर प्रदेश विभाग के, अगर बंटवारों की हम बात करें, उसी के बाद से ये जो नाराजगी है और ये जो स्थिति है वो देखी जा रही है और अब ये विवाद बढ़ता जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश विभाग में 16 जून को ट्रांसफर की पॉलिसी आई थी और उसके बाद 16 जून से लेकर के 31 जून तक ट्रांसफर हुए हैं। 31 जून को फाइनल ट्रांसफर की लिस्ट हुई है और उसके बाद 30 जून को फाइनल ट्रांसफर की लिस्ट जारी हुई है। और उसके बाद लेकर के सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग ने ये सवाल उठाए कि जो ट्रांसफर हुए हैं वो नियम अनुसार नहीं हुए हैं। और उसके बाद अलग अलग लोगों ने जल शक्ति विभाग से लेकर के पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के आरोप लगाए। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्रवाई भी की है। पीडब्ल्यूडी विभाग में 5 लोग का इसमें उनको हटाया भी गया है। इसके साथ साथ अलग अलग विभागों में जांच भी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से जिस पत्र का हम जिक्र कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग तो हुई, लेकिन उनके कहने पर किसी का भी ट्रांसफर नहीं किया गया। उन्होंने जो भी बात अधिकारियों से कही, उनकी कोई बात नहीं रखी गई। उन्होंने जो भी अपनी बात, अपने काम की कोई बात अगर अपने अधिकारियों से कही, अधिकारियों ने वो बात नहीं मानी। तो ये तमाम आरोप विभाग के अंदर, विभाग के अधिकारियों के ऊपर, विभाग के मंत्री के ऊपर, ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने हालांकि उन्होंने लगातार अपने पत्र में अमित शाह से लेकर के जेपी नड्डा से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, उन सभी की तारीफ की है कि ये सभी लोग चाहते हैं, सरकार की मंशा है कि काम अच्छे ढंग से हो, पारदर्शिता के साथ हो। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ विभाग के अधिकारियों के ऊपर एक बड़ा आरोप, विभाग के मंत्री के ऊपर एक आरोप कि ये लोग उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। 4 महीने हो गए, काम का बंटवारा नहीं हुआ, किसी भी तरीके से उनको क्या काम करना है इस बात की उनको जानकारी नहीं रहती है, योजनाओं की जानकारी उनको नहीं दी जाती है, बैठकों की जानकारी उनको नहीं दी जाती है। तो ये ढेर सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी काम उन्होंने विभाग के मंत्रियों से, विभाग के अधिकारियों से कहे, उनके कोई काम सुने नहीं जाते हैं। तो कुल मिलाकर के एक उपेक्षा का आरोप। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है उसमें उन्होंने अधिकारी का नाम भी लिया कि जिस तरीके से नमामि गंगे के प्रोजेक्ट में लगातार घोटाले हो रहे हैं, उन्होंने घोटालों का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उसकी ग्राउंड पर जाकर, जब भी वो ग्राउंड पर जाते हैं तो नमामि गंगे के जो प्रोजेक्ट हैं उस पर घोटाले उनको देखने को मिलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसकी जांच करा ली जाए तो तमाम घोटाले निकल के सामने आ जाएंगे, जो साफ तौर पर जो विभाग के अधिकारी हैं उन पर एक बड़ा आरोप है। क्योंकि सरकार लगातार यही कहती रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 से, कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई भी एक तरीके से कोई किसी भी तरीके कोई चीजें नहीं बरती जाएंगी। लेकिन जब एक विभाग का मंत्री ही ये बात कहता है कि वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो अपने आप में काफी बड़ी चीज हो जाती है। आपके पास लौटेंगे, विवेक शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए। विवेक शुक्ला, क्योंकि यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि दिनेश खटीक के इस्तीफे की वजह क्या रही? उपेक्षा से ही क्या वो नाराज थे या फिर वजह कोई और थी? क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार सख्त एक्शन भ्रष्टाचार को लेकर लिया जा रहा है और उसके बाद मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, तो सवाल बड़ा खड़ा होता है कि क्या उपेक्षा से नाराज थे, वजह कुछ और थी? उपेक्षा थी भी तो संगठन में बात रख लेते। बिल्कुल होना यही चाहिए था। अगर उपेक्षा थी तो संगठन में बात रखनी चाहिए थी। सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे बात रखनी चाहिए थी। तरीका यही होता है, लेकिन उन्होंने ये तरीका नहीं अपनाया, सीधे गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दी। सवाल ये है कि दिनेश खटीक की ये जो नाराजगी है ये 1-2 दिन की है, ये काफ़ी समय से चली आ रही है। क्योंकि दिनेश खटीक को ये उम्मीद थी कि जब उन्हें मंत्री बनाया गया तो उसके बाद उनसे काम लिया जाएगा, वो काम लिया नहीं गया। उपेक्षा की बात कर रहे हैं, दलित का बड़ा चेहरा मानते हैं और कहते हैं कि वो उनकी आवाज़ उठाते हैं, उनके काम वो करा नहीं पा रहे। लेकिन समझना ये होगा कि अभी दिनेश खटीक ने जो चिट्ठी लिखकर अपनी बात रख दी है, इस्तीफा सौंपने की बात कही है, कह रहे हैं कि वो काम नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि आगे आने वाले समय में क्या इस तरह की नाराजगी और देखने को मिल सकती है। और जो एक बात कही जाती है कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, जो बार बार आरोप लगता रहा है, क्या वो बात सही है?
क्योंकि दिनेश खटीक यही कह रहे हैं और एक जो मैसेज जाएगा कि जब मंत्री की बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो कॉमन पीपल की बात अधिकारी कैसे सुनेंगे। क्या एक बड़ी वजह ये भी है या दिनेश खटीक जो एक चिट्ठी लिखकर प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि दिनेश खटीक ने चिट्ठी तो लिखी, ये टैक्टिक्स जो है क्या वाकई में विवेक राय वो काम करेगी? क्योंकि देखिए सिर्फ एक दिनेश खटीक नहीं बल्कि जितिन प्रसाद का अगर नाम ले ले, ब्रजेश पाठक का अगर नाम ले ले, ये वो कुछ नाम भी और यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो नाराजगी वाली वो जो फेहरिस्त है, जो लिस्ट है उसमें है। सभी की नाराजगी की एक वजह है, क्या सभी को फ्री हैंड चाहिए या क्या आप यहां पर देख पा रहे हैं जिस तरह से विवेक शुक्ला या यहां पर कह रहे थे विवेक राय? देखिए, आपको बताऊं कि ये सरकार जब से बनी है तब से तमाम लोग अंदर खाने में ये बात कहते रहते हैं कि अधिकारियों का वर्चस्व सरकार के ऊपर ज्यादा है। ये तमाम लोग अंदर खाने में ये बात कहते रहते हैं और जब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आई उसके बाद जब सबसे पहले ब्रजेश पाठक ने जो पत्र लिखा उस पत्र में भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया। उन्होंने अपने एसीएस से सवाल जवाब किए कि ट्रांसफर नियमावली का पालन नहीं किया गया, यानी कि अधिकारियों का हस्तक्षेप विभाग में इतना ज्यादा है कि वो अपने मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक के उस पत्र से समझा जा सकता था। और उसके बाद फिर जितिन प्रसाद की बात की जाए तो उनके जो मातहत रहे हैं उनके लोगों पर तो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के आरोप जो थे वो कहीं ना कहीं उस पर जांच में वो आरोप पाए गए हैं और इसीलिए 5 लोग के निलंबन की कार्रवाई भी हुई है। साथ साथ एक को वापस से दिल्ली भेज दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की मिलीभगत है उस पर एक बड़ा सवाल है और वो जो जांच हुई है अपने पीडब्ल्यूडी विभाग की जांच में वो देखा कि अधिकारियों की मिलीभगत मिली है कि उन्होंने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है। ब्रजेश पाठक ने जो सवाल उठाया उस सवाल पर अभी भी जांच हो रही है। मुख्यमंत्री ने उस पर कमेटी बनाकर जांच करने की बात कही थी, अभी वो रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन अगले 102 दिन में वो रिपोर्ट भी आएगी और उसमें भी देखना होगा कि क्या रिपोर्ट में निकल के आता है। लेकिन ब्रजेश पाठक ने भी बड़ा सवाल उठाया था और अपने ही विभाग के अधिकारियों के ऊपर सवाल उठाया था और अपने एसीएस के ऊपर सवाल उठाया था कि उसमें किसी भी तरीके की नियमावली का पालन नहीं किया गया। तकरीबन 2000 जो ट्रांसफर किए गए वो ठीक तरीके से तय मानक के अनुसार नहीं किए गए। अब दिनेश खटीक भी उसी तरीके की बात कर रहे हैं। ठीक है विवेक राय, लौट रहे हैं आपके पास। विवेक शुक्ला भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक शुक्ला, अब ये जो दिनेश खटीक ने चिट्ठी लिखी है वो बार बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये बताया कि भ्रष्टाचार कहां हुआ है, कौन कौन से अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या इस बात का जिक्र भी किया है? बिल्कुल करना यही चाहिए कि जो आरोप है वो बेहद गंभीर हैं। आरोप अधिकारियों के ऊपर है, आरोप इसको लेकर है कि उनकी ना सुनी जाती है ना उनकी बात मानी जाती है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का कि आरोप के आधार पर या फिर जो समस्या थी उसके आधार पर इस्तीफा देना, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा इसकी बनेगी और निश्चित तौर पर इस पर सियासत भी होगी। विपक्ष जो है सरकार को घेरने का कोशिश करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है दिनेश खटीक के जो आरोप है बेहद गंभीर हैं। वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर है जो कि केंद्र की महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट है, वो आरोप उन अधिकारियों को लेकर है और जिस तरह से एक्शन जीरो टॉलरेंस की नीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैं टोक रही हूं, माफ कीजिए टोक रही हूं। मैं एक बार ये समझना हम चाह रहे हैं विवेक शुक्ला, हम ये समझना चाह रहे हैं क्योंकि अगर कोई मंत्री भ्रष्टाचार की बात कहता है, अगर ये कहता है कि अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो फिर भ्रष्टाचार वाले अधिकारी का नाम भी तो सामने आना चाहिए। ये बताना चाहिए कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कहां तक भ्रष्टाचार हुआ है। सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है ये कहने से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल होना चाहिए, ये बात सही है कि चीजें सामने और क्लियर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि दलितों का अपमान हो रहा है, वो दलित के नेता हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़ों का अपमान हो रहा है, हमारी आवाज उठाई नहीं जा रही है। अरे कौन आवाज नहीं सुन रहा है, कौन बात नहीं मान रहा है? और 1-2 अधिकारी उन्होंने नाम लिए जरूर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की चीजें जो अस्पष्ट होती हैं, मेन बात यह आप इसको इस तरह से समझिए कि अभी दिनेश खटीक 2-3 मामलों से नाराज बताए जा रहे थे और उनका ये कहना है कि उनकी पूछ नहीं हो रही है, उन्हें सिर्फ गाड़ी दे दी गई है, लेकिन उनसे ये नहीं कहा जा रहा कि आपको क्या काम करना है या उनका जो काम करने का तरीका है या वो जो चाहते हैं उस तरह से काम नहीं हो पा रहा है। वो चाहते हैं अगर जिसके तबादले हुए हैं उनकी जानकारी में वो नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर दिनेश खटीक आहत बताए जा रहे हैं। उनका ये मानना है कि भाई मंत्री मैं हूं, अगर मैं राज्य मंत्री हूं तो मुझे कुछ पता भी होना चाहिए कि हो क्या रहा है, ये उनका कहना है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस तरह की जो कार्य प्रणाली है, जो एक डेकोरम होता है, जो सिस्टम होता है, क्या उसके अंगेस्ट जाकर अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे? तो ये अपने आप में जांच का विषय है और इसको लेकर जांच होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री जी जो चाह रहे हैं वो जो है इतना प्रैक्टिकल ना हो, तो इसको लेकर भी जांच होनी चाहिए। ये भी एक बड़ा सवाल है जो लास्ट में अपने पॉइंट ये बोला है विवेक शुक्ला। लेकिन विवेक राय, तो फिर अब ऐसे में क्या माना जाए, वो इस्तीफा क्या मंजूर किया जा चुका है या फिर मान मनोबल का दौर यहां चलेगा, आगे उस तरीके से परसू होंगी चीजें, क्या आप देख पा रहे हैं?
देखिए, अभी पहले इसके पिछले वाले सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं कि इसमें उन्होंने 2-3 अधिकारियों के नाम स्पष्ट तौर पर अपने कागज में लिखे हैं और उन्होंने बताया है कि कैसे उनके विभाग में चीजें, भ्रष्टाचार की जो चीजें वो कैसे हो रही हैं, और उन्होंने उस पर जांच की मांग भी की है। उसके साथ ही साथ अगर मैं बताऊं, अगर इनके इस्तीफे की बात, तो अभी इन्होंने 5 जगहों पर जो अपने इस्तीफे की बात है वो लिख करके भेजी है, लेकिन अभी इस्तीफे के मंजूर होने की बात कहीं से भी स्पष्ट होकर के निकल के सामने नहीं आई है। इसमें जो 5 जगहों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री से लेकर के अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और सुनील बंसल, इन 5 लोगों के पास ये पत्र गया हुआ है। अब कभी भी अभी तक इनके जो इस्तीफे की एक तरीके से एक्सेप्टेंस की जो बात है वो अभी तक निकल के सामने नहीं आ पाई। अब देखना होगा कि इनका इस्तीफा एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता, क्योंकि सुबह सुबह जब स्वतंत्र देव सिंह जो इस विभाग के इस विभाग के हैं मंत्री, उनसे जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर दिनेश खटीक जो अपने घर पर थे, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये बात कहकर टाली कि इसका अभी कोई विषय नहीं है। अब देखना होगा कि ये जो मेन 5 जगह जो लेटर गए हैं वहां से क्या चीजें